खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए? इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती? और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया और बातकाज़ा मुसलमान हमको शबे बारात को किस तरह गुजारना चाहिए? यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के माना है बरी होना। चूंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का ऐद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देता है। इसलिए इस रात को शबे बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि शबे बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शबे बारात और दूसरी शबे कदर। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शबे बारात के मुतल्लक अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शबे कदर या शबे बारात है और हजरत अकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शबे बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों का रिज्क मुकर्रर किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज करना। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी मुनक़ता करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। प्यारा दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। जैसा कि हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा हैं।
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارا دوستو، شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارا دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم